मुल्तान में हरियाणा से हिजरत करके आने वालों में हरियाणवी बोलने वाले राजपूत, पठान, जाट, सादात और दीगर कौमों के लोग शामिल हैं। एक मूवी देख रखी थी मर्डर 2 और हम अक्सर उसके विलन का जिक्र किया करते थे कि यार वो बहुत उसने अलग तरह का एक वो रोल किया है। जयदीप अहलावत से जो पहला तारुफ हुआ वो गैंग्स ऑफ वासेपुर से हुआ। अच्छा, आपको पता था? नहीं, मतलब तारुफ से मुराद है कि मेरी पहला जिसमें मैंने उनको देखा प्रोग्राम के तवस्सुल से ये कहूँगा कि अभी भी मेरी राय में जो जाने जा में इनके साथ जो दूसरे इनके क्लास फेलो भी हैं विजय वर्मा, तो मैं अभी भी समझता हूँ कि उनका बेस्ट आना बाकी है। अच्छा, वो पहली मर्तबा मैंने कहा यार ये कैसी बात है कि एक जो है वो एक एक्टर है बड़ा पसंदीदा, उसको देर तक देख सकेंगे। तो ये वाकई OTT ने ये इस तरह की सीरीज़ वगैरह जो एक सिलसिला है उसमें वाकयातन जो एक्टर्स हैं जब उन्हें मौका मिलता है तो वो अपना मतलब एक बेस्ट देते हैं। वो किरदार उनका जो था वो बड़ा बोलता हुआ एक किरदार था और उसमें जो लैंग्वेज जो लहजा उन्होंने अपनाया वो कहीं ऐसा जो है ना हिमाचल का जिसको हम कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा हरियाणवी और थोड़ा सा पंजाबी का जो है ना वो टच आ जाता है। जिस तरह जो पटियाला साइड पर भी जो कुछ बोली ऐसे बोली जाती है वो लहजा उनका जो है वो। कोई आदमी हरियाणा का किसी बॉलीवुड फिल्म में हरियाणवी किरदार अदा करे, ऐसा हुआ तो जो है वो पहले बहुत से लोगों ने कहा। दंगल हरियाणा बेस्ड फिल्म थी, लोकेल सारा हरियाणा था, सारे किरदार हरियाणवी बोल रहे थे। लेकिन अगर हम ये कहें कि उस जो है वो कोई हरियाणवी की छाप छोड़ दी है तो ऐसा नहीं। कमांडो देखने के बाद ही जो है वो आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि जिस दिन जयदीप अहलावत को कोई भरपूर सीजन मिल गया काम करने की तो ये जो है वो बता देंगे कि ये क्या है। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में हाथीराम चौधरी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। जयदीप अहलावत ने हाथीराम चौधरी के किरदार में हरियाणा की ऐसी छाप छोड़ी है जो आने वाले वक्त में एक ट्रेंड, एक रवायत बनने वाली है। जयदीप अहलावत वो एक्टर है जो हमारे दोस्तों के हलके में कई साल से डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन पाताल लोक सीजन 1 और सीजन 2 के बाद एक दुनिया जयदीप अहलावत के जादू की असीर हो गई है। हमारी आज की खुसूसी गुफ्तगू जयदीप अहलावत के बॉलीवुड में एक्टिंग के सफर के हवाले से है, जिसमें मेरे साथ मेरे दो दोस्त जनाब सरफराज आरिश और जनाब आबिद मलिक भी शामिल हैं। पाताल लोक सीजन 2 के बाद जयदीप अहलावत के साथ हमारा एक खास तरह का रिलेशन डेवलप हुआ और इस रिलेशन की अहम कड़ी है हरियाणा। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि मुल्तान और हरियाणा के बीच आपस में क्या ताल्लुक है। हरियाणा जो इस वक्त सूबा हरियाणा है ये तकसीम से पहले के अंबाला डिवीजन पर मुश्तमिल है। तकसीम से पहले का अंबाला डिवीजन अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव पर मुश्तमिल था। इत्तफाक की बात यह है कि इन पांचों अजला के लोग तकसीम के बाद मुल्तान में आकर आबाद हुए। मुल्तान में हरियाणा से हिजरत करके आने वालों में हरियाणवी बोलने वाले राजपूत, पठान, जाट, सादात और दीगर कौमों के लोग शामिल हैं। नासिर काजमी अंबाला के रहने वाले थे। अंबाला एक शहर था, सुनते हैं अब भी है, मैं भी हूं उस लुटे हुए करिए की रोशनी। हरियाणा से हिजरत करके मुल्तान में आने वाले खानदानों में एक सिद्दीकी खानदान भी शामिल था, जिसमें बहुत से
मारूफ शोरा पैदा हुए, जैसे हजी सिद्दीकी, अयाज सिद्दीकी और डॉक्टर अर्श सिद्दीकी, जिनकी एक नज्म उसे कहना दिसंबर आ गया है दुनिया भर में मारूफ है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू का आगाज करता हूं और मैं सबसे पहले अपने दोस्तों से ये पूछना चाहता हूं कि जयदीप अहलावत को उन्होंने बतौर एक एक्टर के किस फिल्म से दरियाफ्त किया और उनकी नजर में जयदीप अहलावत एक कैसे एक्टर है और उनका फनी सफर उनकी नजर में क्या है। तो जनाब सरफराज आरिश। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपके तवस्सुल से तमाम देखने वालों को सलाम आदाब। जहाँ तक ये जयदीप अहलावत साहब की बात है, तो मलिक साहब को भी याद होगा कि एक दिन मैं अहमद भाई सियालकोट से मुल्तान आ रहा था, तो बस में आपको पता है वो मूवीज़ वगैरह देखने के लिए वो होती हैं स्क्रीन्स, तो वहाँ एक मूवी थी कमांडो, तो याद है आपको। तो मैंने अपना ज़ाहिर है वो सफ़र 3-4 घंटे का जो गुजारना है वो करना है, तो मैंने वो मूवी लगा ली। ये देखते हैं भाई इसमें क्या है। मूवी मतलब अच्छी कहानी थी, जैसे आम बॉलीवुड में जो एक रुझान है उस तरह की, लेकिन उसमें जो विलन था उसने कहीं अपनी तरफ खींच लिया कि ये मतलब ये कैसा करैक्टर है, इसकी डायलॉग डिलीवरी क्या है और ये किस दबदबे के साथ जैसे एक विलन की होनी चाहिए सूरत यार। अच्छा, हुआ ये कि मैंने उससे पहले और हम सब ने एक मूवी देख रखी थी मर्डर 2, और हम अक्सर उसके विलन का जिक्र किया करते थे कि यार वो बहुत उसने अलग तरह का एक वो रोल किया है। तो यहाँ भी ऐसा था कि ये जो विलन था कमांडो का, ये बहुत मुख्तलिफ और बहुत ताकतवर और बड़ी शानदार जो है वो डायलॉग डिलीवरी और हरियाणवी लहजा वो सब था। तो मैं बड़ा उससे मुतासिर हुआ और उस वक्त मैंने इन साहब का नाम जो है वो गूगल किया और पता चला कि ये जयदीप अहलावत है। तो हमने दोस्तों से आके फिर मैंने बात की, मैंने कहा यार एक मूवी है उसमें जो विलन है वो बहुत ही शानदार उसने एक्टिंग की है। तो मैंने तो जयदीप अहलावत साहब को कमांडो से देखा, फिर वो आपने उस पर वो बात की कि यार वो फलां मूवी में भी था, फलां में भी था, तो वो फिर थोड़े रोल करते हुए ये आए। तो इनका फिर वो हमने आगे जो फिल्मी सफ़र देखा उसमें ज़ाहिर है मलिक साहब भी बात करेंगे, जाने जान जो मूवी है वो, फिर ये पाताल लोक जिस पे हम बात करना चाहते हैं। तो मैंने इनको यहाँ से दरियाफ्त किया। जी मलिक साहब हाँ इस जी। पर कोई बात मेरा करना चाहें। जयदीप अहलावत से जो पहला तारुफ हुआ वो गैंग्स ऑफ वासेपुर से हुआ। अच्छा, आपको पता था? नहीं मतलब तारुफ से मुराद है कि मेरी पहला जिसमें मैंने उनको देखा। नहीं मलिक साहब, आपको उनका कैरेक्टर याद है? उसमें एक ऐसे सवाल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर हाँ। बिल्कुल याद है, हाँ, शाहिद खान का शाहिद खान का किरदार। करेक्टर था वो। असल में अच्छा। उस फिल्म के अंदर जब हम जयदीप अहलावत की बात करते हैं कि उसमें उनका एक रोल एक बड़ा महदूद सा था, बहुत मुतासिर कुन था। हुआ ये कि जाहिर है कि आपको पता है कि उसके जो 2 पार्ट्स हैं, गैंग्स ऑफ जी, जी। वासेपुर 1, 2 है। पहला हिस्सा ज़ाहिर है मनोज बाजपेयी ने उसमें ज़ाहिर है वो डोमिनेट किया। बिल्कुल ऐसा। दूसरा हिस्सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और इन्हीं 2 लोगों ने सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं जब गैंग्स ऑफ वासेपुर को क्रिटिकली देखता हूँ तो मैं उसमें देखता हूँ कि यार हर किरदार ने बड़ा नहीं, शानदार आपने काम। मुझे एक बार ये भी बताया था कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर को 3-4 मर्तबा देख बहुत रखी दफ़ा है देखी है। शायद, है मैं ना? अब तो ऐसा, मतलब ये हाँ। जब की बात है उस वक़्त मैंने 3-4 दफ़ा देखी थी, अब तो मैं 10-12 बार देख चुका हूँ और बहुत क्या पसंद बात है। और इस मौज़ू पर मैं मतलब ज़ाहिर है वो मूवी अनुराग इतनी कश्यप आला, का इसमें वैसे कोई ही शक नहीं। मद्दाह हूँ और फिर उस फ़िल्म के हवाले से तो एक बिल्कुल एक अलग एक उनके साथ एक ताल्लुक बन गया। तो शाहिद खान का रोल मुझे बहुत मुतासिरकुन लगा कि जिसमें वो एक पहलवान और उसने कैसे एक पहलवान को शिकस्त दी और वो अपने छोटे से किरदार में उसने बड़ा इम्प्रेस किया। लेकिन यकीन जानिए कि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि ये कैसा बड़ा अदाकार है। यहाँ मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि ये उनका पहला तारुफ हो गया। उसके बाद और छोटी-छोटी फ़िल्मों में जैसे राज़ी में उनके किरदार को देखा, या खट्टा मीठा भी उससे पहले की फ़िल्म है, उसमें उनका एक छोटा-सा किरदार था। कुछ और फ़िल्मों में भी ये आए। राज़ी में बड़ा इम्प्रेसिव इनका एक रोल था। लेकिन सच्ची बात ये है कि इनको सही मानों में एक्सप्लोर किया है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने। जहाँ आकर जैसे हम बहुत से एक्टर्स के बारे में ये कहते हैं कि
और अभी भी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। जैसे मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये कहूँगा कि अभी भी मेरी राय में जो जाने-जाँ में इनके साथ जो दूसरे इनके क्लास फेलो भी हैं, विजय वर्मा, विजय वर्मा। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि उनका बेस्ट आना बाकी है। उसको एक हाँ, ऐसा सही बात है। हालाँकि सीज़न उन्हें चाहिए जहाँ सीज़न से हम मिले हैं, उसको लेकिन वो कहानी एक्सप्लोर में करें। शायद उतना दम उस तरह लेकिन नहीं था। जयदीप अहलावत ने एक अलग फ़िज़ा बनाई, हुँ। हाथीराम चौधरी का जो किरदार है। तो उस पे फिर हम अभी आगे बात करते हैं। यानी ये मेरा उनसे पहला तारुफ गैंग्स ऑफ वासेपुर से हुआ। फिर आपसे जब बात हुई उसके बाद कमांडो और विलन का किरदार और क्या शानदार एक्टिंग की उन्होंने, और फिर उनकी वो फिल्में जिनमें उन्होंने छोटे-छोटे अच्छा किरदार अहमद भाई, प्ले ये किए। मलिक साहब की बात से ही बात जोड़ता हूँ, फिर आप इस पे बात करें। हम अक्सर ये बात करते हैं, और ये बात ना, मेरे दोस्त हैं हमराज, उन्होंने कोरोना के दिनों में ना, हम घर थे, तो उसने मुझे कहा कि आरिश भाई, आपने एक सीज़न है, आप बड़ा पॉपुलर है मिर्ज़ापुर। तो मैंने कहा, अभी मैं क्यों देखूँ? ऐसे क्वेश्चन किया। उसने कहा कि आरिश भाई, आप पंकज त्रिपाठी साहब की ना देर तक एक्टिंग देख सकेंगे। अच्छा, वो पहली मर्तबा मैंने कहा, यार ये कैसी बात है कि एक जो है वो एक एक्टर है बड़ा पसंदीदा, उसको देर तक देख सकेंगे। तो ये वाक़ई ओटीटी ने ये इस तरह की सीरीज़ वग़ैरह जो एक सिलसिला है, उसमें वाक़यातन जो एक्टर्स हैं, जब उन्हें मौका मिलता है तो वो अपना मतलब एक बेस्ट देते हैं। जैसे फैमिली मैन हम देखते हैं तो मनोज साहब की एक्टिंग देखते हैं। तो आप बताइए कि आपका जो अपना जयदीप अहलावत के साथ तारुफ है, और उसकी, चूँकि आप खुद भी हरियाणा से, आपके आबा-ओ-अजदाद का ताल्लुक है, तो आप ज़्यादा वो तहज़ीबी एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ आप बताइए कि उनकी एक्टिंग के बारे में आप क्या कहते हैं, और वो किस तरह आगे नज़र आ रहे हैं? जयदीप अहलावत को पहली बार मैंने भी गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा। अच्छा। उसके बाद जो है वो कमांडो, बिल्कुल, उनकी जो परफॉर्मेंस थी बतौर बिल्कुल। विलन, वो किरदार उनका जो था वो बड़ा बोलता हुआ एक किरदार था। हुँ, और उसमें जो लैंग्वेज, जो लहजा उन्होंने अपनाया, वो कहीं ऐसा जो है ना हिमाचल का जिसको हम कहते हैं, हुँ, जिसमें थोड़ा-सा हरियाणवी और थोड़ा-सा पंजाबी का जो है ना वो टच आ जाता है। हुँ। जिस तरह जो पटियाला साइड पर भी जो कुछ बोली ऐसे बोली जाती है, वो लहजा उनका जो है वो कमांडो में असल में था। जो वो बॉर्डर पर लोग हैं, जो बुनियादी लोकेल तौर पर भी था दोनों। वो भी हिमाचल का ही जो है वो तकरीबन बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। जो था। तो लेकिन वो उस विलन के किरदार में जो है वो एक अदाकार अपने अंदर मौजूद जो उसके एक्टिंग के इम्कानात हैं, सलाहियतें हैं। जो सलाहियतें हैं, वो उसकी कुछ झलक जो है ना वो कमांडो के विलन में नज़र आ गई थी। बिल्कुल ऐसा है। उसने बता दिया था कि वो उसका जो अगला सफ़र होगा कि वो किस अंदाज़ का होगा, या उसके हाँ, अदाकारी के कितने इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा कमांडो देखने के बाद ही जो है वो आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि जिस दिन जयदीप अहलावत को कोई भरपूर सीज़न मिल गया काम करने बिल्कुल। के लिए, तो ये जो है वो बता देंगे कि ये क्या है। बिल्कुल ऐसा है। तो जो है वो, या जो पाताल लोक है, उसमें उन्होंने साबित कर दिखाया कि आपके पास जो है वो काम करने का एक भरपूर मौका है। हुँ, 8 घंटे 9 घंटे का एक जो है वो सीज़न है, और आप मेन किरदार हैं उसका। जिसमें आप मेन किरदार हैं और उस पूरे सीज़न की ज़िम्मेदारी आपके कंधे पर है। वो पूरा का पूरा जो है वो आप उसको लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। आप ही उसके अंदर जो है वो जितने रंग भर सकते हैं, बाकी चीज़ें तो सारी जो है वो एक जैसे वो इमदादी एक जो है वो मंज़रनामा होता है, वो चल रहा होता है। हुँ, ज़ाहिर है कि किरदार सभी अपनी जगह पर अहम होते हैं, लेकिन कोई किरदार जो है वो आपके साथ आकर जो है वो खड़ा हो जाता है, हुँ। हुँ, या आपके साथ जो है वो मुकालमे की सतह पर आ जाता है, या आप जो है वो कोई मतलब सीज़न देखकर उठते हैं या चलते हैं, तो वो किरदार आपके साथ जो है वो चल पड़ता है, या आपके अंदर से कहीं जो है वो बोलने लगता है। वो आकर पाताल लोक में जो है वो अपने भरपूर इम्कानात के साथ जो है वो जयदीप अहलावत जो है वो सामने आए। अच्छा अहमद भाई, हरियाणा से और भी तो बड़े अच्छे अदाकार बॉलीवुड में आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बाद में आए हैं उन ये सबसे बाद अभी में आए अभी तक। हरियाणा से।
जैसे सीनियर्स में थे सतीश कौशिक साहब, ठीक है। डायरेक्टर डायरेक्टर भी रहे, हम्म। यशपाल शर्मा, हम्म। रणदीप हुडा। हाँ। ये वो लोग हैं जो हरियाणा से निकल कर आए और इन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान भी बनाई और जो है वो काम भी बहुत अच्छा किया। हम्म। यशपाल शर्मा भी बहुत अच्छा काम करने वाले, लगान में भी वो शामिल थे और भी बहुत सारी फिल्मों में हमने उन्हें देखा, अपहरण। अपहरण। हाँ। बहुत रणदीप सी हुडा फिल्में। जो है वो बतौर हीरो काम करते रहे, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया शानदार एक्टिंग। और जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी भी बड़ी मजबूत है, हमें वो बहुत अच्छे जो है वो लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई आदमी हरियाणा का किसी बॉलीवुड फिल्म में हरियाणवी किरदार अदा करे, वाह। ऐसा हुआ तो जो है वो पहले बहुत से लोगों ने काम किया। दंगल हरियाणा बेस्ड फिल्म थी, लोकेल साला हरियाणा था, सारे किरदार हरियाणवी बोल रहे थे। लेकिन अगर हम ये कहें कि उस जो है वो कोई हरियाणवी की छाप छोड़ दी है तो ऐसा नहीं था। अच्छा। NH10 एक फिल्म थी, बिल्कुल। वो भी सारा लोकेल जो था वो हरियाणा का था, सभी किरदार हरियाणवी बोल रहे थे, लेकिन जो है वो हरियाणा की छाप वहां भी नहीं थी। बॉलीवुड की मुख्तलिफ फिल्मों में आपको जो है वो हरियाणवी किरदार मिल जाएंगे। बहुत सारे तो ऐसा था कि जो है वो हरियाणवी किरदारों को मजाक के रंग में पेश किया जाता था, या एक कुछ ऐसा करेक्टर जो है वो जिसको लोग देखें और उनकी जो है वो जबान सुनकर हंसे, इस तरह का वो था। लेकिन ये एक बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई है, जो हाथीराम चौधरी का किरदार है, इसने बॉलीवुड में हरियाणा की एक गहरी छाप छोड़ी है, एक ऐसी छाप जो ट्रेंड बनने वाली है, आने वाले वक्त में एक रवायत बनने वाली है। हरियाणा का आदमी इतनी डिटेल के साथ बॉलीवुड में आज तक पेश नहीं किया गया जितनी डिटेल के साथ हाथीराम चौधरी ने ये किरदार पेश किया है। अच्छा अहमद भाई, ये जयदीप अहलावत का जो फिल्मी सफर शुरू होता है, इस पर तो थोड़ी बात करें, और इसके साथ इनकी ये जिस जिस दर्जे और जिस मायार के एक्टर हैं, इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हैं, लिटरेचर से क्या इनका ताल्लुक है, बाकी चीजें, उन पर थोड़ी बात करें। हमें देखना ये है कि कोई अदाकार जो है ना वो बनता कैसे है, या उसकी किसी एक्टर की तश्कील में उसका माहौल, उसका लोकेल, उसका कल्चर, उसकी जबान, उस खित्ते का म्यूजिक क्या किरदार अदा करता है। जयदीप अहलावत का ताल्लुक जो है वो रोहतक के एक गांव खरकड़ा से है। ठीक है। ये मैट्रिक तक इन्होंने अपने गांव में तालीम हासिल की। इनके वालिद साहब भी टीचर थे, वालदा भी टीचर थी। ये 3 बहन भाई हैं, एक बड़ी बहन है, उसके बाद जयदीप अहलावत और एक इनके छोटे भाई। मैट्रिक के बाद ये आगे पढ़ने के लिए रोहतक शहर में आ गए। रोहतक शहर में जो है वो अभी ये पहले साल में ही थे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उसी दौर में इनको जो है ना वो असल में फौज में जाने का जो है ना वो शौक हुआ, अपने कद काठ की वजह अपने से, कद काठ या किसी से कोई और हटकर। भी इंस्पिरेशन थी। असल में जो हरियाणा का जो वो है माहौल, उसमें से या तो लोग जो है वो बेल्ट सर्विस की तरफ जाते हैं, फौज में, पुलिस में, या वो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। एथलीट्स बहुत ज्यादा, एथलीट्स वहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ। तो आप जो है वो अपने इलाके के अहम तरीन लोगों को अपना आइडियल बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, एक रुझान बनता है, आपके यहाँ इलाके में एक ट्रेंड बन जाता है। बिल्कुल। तो यही कुछ जो है वो उनके अंदर भी पैदा हुआ, और वो इस कदर कामयाबी और शोहरत समेटने के बाद भी जयदीप अहलावत के अंदर से वो मलाल आज तक खत्म नहीं हुआ कि मैं फौजी अफसर नहीं बन सकता। जी, वो अपने इंटरव्यूज में बरमला हर इंटरव्यू में वो हर उसमें जो है कि वो आज तक वो मलाल जो है ना वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन उसमें जो है वो जो एक एक्टर की जो तश्कील है, जो
उसमें इन चीजों की भी एक अपनी जो है ना वो अहमियत है। हम्म, वो ये कि हम अपने लिए एक फैसला करते हैं कि मैंने जिंदगी में इस फील्ड में जाना है। बिल्कुल। वो तो एक हमने अपना जाती तौर पर जो है वो फैसला कर लिया, हम्म, लेकिन कुछ फैसले कहीं और हो रहे होते हैं। हम्म, ठीक है ना? कुछ फैसले कहीं और हो रहे होते हैं और हालात और वक्त और माहौल आपको खींचकर एक ऐसी दुनिया में ले आता है कि आप अपने ख्वाब कहीं पीछे छोड़ आते हैं और दूसरों के ख्वाबों की तकमील कर रहे होते हैं। या शायद आपको गाइड करने वाला आपको ज्यादा बेहतर समझ रहा होता है कि मैंने किसमें और क्या। मैंने जयदीप अहलावत के यूट्यूब पर मौजूद तमाम इंटरव्यूज देखे। अच्छा। हम्म, उसमें इनके अपने वालिद से ताल्लुक की तमाम बातें भी मैंने बड़े गौर से सुनी। हम्म, इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहीं ये बताया कि मेरे वालिद साहब को फिल्म देखने का बहुत शौक था हम्म, और वो गांव से शहर फिल्म देखने के लिए जाते थे और कोई खास फिल्म तो उन्होंने कई कई बार जो है वो देखी। वाह। बिल्कुल। वो अ, धर्मेंद्र के जो है वो बड़े परस्तार रहे अपने जो है वो जवानी के अयाम में। अच्छा। तो इस जयदीप अहलावत का एक्टिंग की तरफ आना, जहां तक मैं जो है ना वो समझ सका हूं, वो ये है कि एक्टर बनने का ख्वाब कहीं उनके वालिद का था। या उनके घर में बहुत गुफ्तगू होती होगी मूवीज कुछ पे, ऐसा था, कोई इस तरह कुछ से ऐसा जो था कि जो जयदीप अहलावत को खींचकर एक्टिंग की तरफ ले आया। हम्म, एक तो ये कि उनके वालिद का जो है वो एक बड़ा जो है वो फिल्म का प्रस्तार होना, हम्म, अदाकारों का प्रस्तार होना और किसी फिल्म को बार बार देखना, ये तो जो है वो जवानी में सभी लोग करते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब आपके अंदर जो है वो तशना रह जाते हैं, हम्म, जिनकी तकमील किसी और सूरत में आप जो है वो उनको मुकम्मल होता हुआ देखते हैं। हम्म, तो एक नस्ल के ख्वाब भी बाज़ औक़ात दूसरी नस्ल जो है वो पूरी कर रही होती है। हम्म, जयदीप अहलावत फौज में नहीं जा सके, नाकाम होकर बैठ गए, मायूसी का शिकार हो गए। 1 साल ये एक कमरे में तकरीबन बंद रहे, रोहतक में। हम्म, वो कहते हैं कि 18 किलोमीटर के फासले पर मेरा गांव था, मैं गांव भी वापस नहीं जाया करता था और जो है वो एक यासियत और मायूसी का शिकार हो गए। हम्म, वो जो वक्त है कि एक आदमी जब अपने पहले किसी जो है वो ख्वाब के टूटने पर हम्म, खुद भी टूटता है, हम्म, तो वो कहीं अपने आप को जो है ना वो एक साइड पर ले जाकर बैठ जाता है, अपने टुकड़े उठाता है और फिर अपनी एक नई तश्कील करता है, अपने आप को एक नए रूप में लेकर आता है। हम्म, जैसे आजम बहजाद साहब का शेर था कि सबने रद्द कर दिया तो फिर मैंने अपने होने का एतबार किया। तो ये बिल्कुल वही कैफियत थी कि वो जो ख्वाब था वो तो रद्द हो गया, हम्म, अब मैं क्या हूं। लेकिन असल हुआ ये है कि वो पहला ख्वाब टूटने के बाद जयदीप अहलावत के हाथ में असल जयदीप अहलावत आया हम्म, वाह, और उसको एक एक्टर बनाने की जो एक अमल है, जो एक जैसे एक अदाकार परवान चढ़ता है, उसमें मेरे नजदीक जो सबसे अहम चीज जिसने जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो है उनका लिटरेचर से ताल्लुक। बिल्कुल वाह, ऐसा। जयदीप अहलावत बहुत छोटी उम्र से जो है वो हिंदी कहानी पढ़ने लगे थे। हम्म, प्रेमचंद और दूसरे अहम तरीन लिखारियों को उन्होंने पढ़ा। कॉलेज दौर में आकर उन्होंने मंटो को भी पढ़ा हम्म, और उस दौर के तमाम अहम तरीन लिखारियों को भी उन्होंने पढ़ा। तो लिटरेचर एक मतलब है कि ऐसा जरिया है जो आपको आप अपने अंदर की दरियाफ्त में भी मदद करता है बिल्कुल ऐसा। कि आप असल में हैं क्या। लिटरेचर आपको उंगली पकड़कर वहां तक, यानी लिटरेचर आपकी आपसे मुलाकात भी करा सकता है। वाह, तो लिटरेचर एक अहम चीज थी। कॉलेज के दौर में ये हिंदी और उर्दू शायरी के मुकाबलों में जाते रहे। हम्म, वाह, वो जो जाकिर खान जो कॉमेडियन है, जी जी, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उनके एक प्रोग्राम में जाकिर खान ने बताया
कि मैं जयदीप अहलावत को बतौर अदाकार के नहीं जानता था, हम्म, मैं इन्हें बतौर शायर जानता था। वाह। हम्म, अब इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इनका लिखने से ताल्लुक रहा, हम्म, ये, और शायरी जो पढ़ता है, जिसे शेर पढ़ना आता है। हमारे यहाँ रेडियो एक बहुत अहम मीडियम रहा सदाकारी की दुनिया का। बिल्कुल ऐसे। तो रेडियो में जब भी लोगों की तरबियत की जाती थी आवाज के हवाले से, तो उन्हें शायरी पढ़ने के लिए दी जाती थी हम्म, कि जो आदमी शेर मुकम्मल सेहत के साथ अदा कर सकता है, उसके लिए डायलॉग बोलना या कोई फिक्रा अदा करना कोई मानी नहीं रखता। अच्छा मलिक साहब, आपको इसमें शरीक करते हैं। आप जो मूवी है जाने जा, क्योंकि पहले आपने देखी थी, हम्म, मुझे याद है, बिल्कुल। आपने ही मुझे कहा, अहमद भाई से भी कहा, हम्म, तो आपने भी कहा कि आपने वो मूवी 2-3 मरतबा देखी। मैंने भी वो मूवी एक मरतबा ख़त्म होने के बाद दोबारा देखी, जयदीप अहलावत की जो उनकी जो एक्टिंग है उसकी वजह से। तो आप उस मूवी की खासियत और उसका वो जो तजुर्बा रहा वो कैसा रहा, उस पर कुछ बात करें। अच्छा, मजे की बात है कि आज जितनी भी मूवीज या सीजन्स का जिक्र आ रहा है, उनका आ रहा है जो मैंने बहुत दफा देखी। जैसे अभी हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर का जिक्र किया, तो वो भी मैं कई बार देख चुका हूँ, जाने जा भी कई बार देखी। बिल्कुल ऐसी बात है कि जाने जा मैंने कई बार देखी, और उसमें जो जयदीप अहलावत का किरदार है एक प्रोफेसर का, और उस प्रोफेसर के किरदार को उन्होंने जिस तरह निभाया, टीचर मैथ का, टीचर। और उसको वो जिस अंदाज से लेकर चले हैं, उसमें बहुत सी बातें करने वाली है। मतलब जयदीप अहलावत, अ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा पहला तारुफ उनसे हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर के जरिए। बाद में मैं पाताल लोक देख चुका था। अच्छा। मजे की बात यह है कि पाताल लोक का पहला सीजन देखने के बाद तक, मतलब जयदीप अहलावत बहुत अच्छे उन अदाकाराओं में शुमार होने लगे थे जिनको हम फिंगर टिप्स पे, मतलब मैं, अगर मेरी आप राय लें तो जिन 4-5 बंदों को मैं बहुत हाई रैंक करता हूँ, खासतौर पर जो क्रिटिकली जिनको बहुत पसंद किया जाता है, जिनमें के मेनन है, मनोज बाजपेयी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहे, इरफान खान, हाँ, क्या ग्रेट। बात है उनकी। इन्हीं के साथ के ही जयदीप अहलावत उसमें आगे थे, लेकिन असल उनका जो आया वो सीजन 2 में आया, पाताल लोक की सीजन 2 में। मेरी राय में जो मैंने सबसे ज्यादा जयदीप अहलावत की एक्टिंग का मजा लिया या लुत्फ लिया, वो जाने जा है। वाह। जहां उन्होंने अपने आप को उस किरदार के अंदर ऐसा समोया, मुझे आज भी कुछ उसके सीन मेरे दिल पर नक्श हैं, खास तौर पर जब वो करीना कपूर उनको आके हक करती है और उन्हें थैंक यू करती है, और उनके चेहरे पर जो एक जो उन्होंने वो तासुरात दिए, एक वो। और दूसरा सीन आपको पता है कि वो हम सबका बहुत पसंदीदा है, बिल्कुल आखिर में जब वो जेल में है और वो चीख कर बुलाते हैं, वहां आप देखते हैं कि एक बंदा किस हद तक उस किरदार के अंदर डूबा हुआ है। और यकीन जानिए कि बाज औकात यूं लगता है कि जैसे जयदीप अहलावत नाम का बंदा कहीं पीछे रह गया है और वो किरदार आपको याद है। मलिक साहब, आपको पता है कि उस मूवी में जिस तरह से उन्होंने वो चाल अपनी बनाई है, वो शूटिंग के 8-9 दिन बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, दरियाफ्त की कि मुझे ऐसे ऐसे चलना है, और उन्होंने 8-9 दिन की शूटिंग दोबारा करवाई। बिल्कुल, कि भाई ये चाल अब मुझे समझ आई है, इस कैरेक्टर ने इस तरह से चलना है। मुझे इस पर पंकज त्रिपाठी की एक बात याद आ गई। गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी हमने जिक्र किया। पहले सीन में आपने देखा जहां से फिल्म का आगाज होता है, जहां पे वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी घर में लगा है, फैजल खान के घर में, और बाहर से सुल्तान जो ये इसने आना है। तो पंकज त्रिपाठी ने बताया कि वो जो गलियां जहां वो एंटर होता है, उसके हाथ में गन है और वो ऐसे इशारे कर रहा है कि ये शटर गिरा दो और ये ऐसे कर दो। वो बताते हैं कि इन गलियों से गुजर कर ये जो मैंने ये सीन किया, इन गलियों में मैं पहले कई दिन रोज जाता रहा, वाह, ताकि मुझे याद हो कि इस मोड़ पर ये दुकान है, यहाँ से टर्न लेकर ये दुकान आएगी, यहाँ पे ये घर है। तो वो कहते हैं कि जब मैंने फाइनल इसकी रिहर्सल, उसके लिए फाइनल शूटिंग के लिए मैं आया,
तो मेरे जहन में वो नक्श थी, वो सारी गलियां, वो सारी दुकानें, कि कहाँ मैंने क्या करना। वो देखे ना, आपको जो लगता यार है, ये जैसे जैसे हम एक कहते हैं बड़े ना, एक्टर की निशानी होती है कि जैसे वो हम अपने क्रिकेट किरदार में को बात हर करते जाविये हैं, से देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये तो होम ग्राउंड का आपको एडवांटेज मिलता है कि आपको अपने उसकी एक एक चीज का पता है, ये हमारा अपना घर है, ये हमारे अपने लोग हैं। तो उन्होंने वो जो उनके यहाँ एक तुम तराक, वो जो जैसे वो चलते हैं ना, आप अगर दोबारा वो सीन रिकॉल कर पाए, तो वो कहते हैं कि वो इसीलिए आया कि मैं पहले वहां से गुजरा। एग्जैक्टली ये जो आपने बात की कि वो उन्होंने देखा कि मैं वो मैच नहीं करती और मेरी, वो वो टीचर चलना, की जो चाल है ये, वो मतलब हाँ। उस कैरेक्टर का एक जो है वो और पूरी फिल्म में एक बात करके फिर हम्म, मैं दोबारा अहमद भाई की तरफ आएंगे, पूरी फिल्म में एक एक खास तरह की संजीदगी ओ और एक स्पॉट जैसे एक बंदा होता है, वो आपको पूरी फिल्म के अंदर उनके चेहरे पर मिलेगी, खास तरह की एक स्पॉट। बिल्कुल ऐसे। और फिर एकदम जब आप जाने जा के बाद एक और कैरेक्टर जैसे पाताल लोक की बात की है, उस कैरेक्टर की बात करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। वाह वाह वाह। लेकिन वहां तो फिर भाई चाल से बात याद आई, ये जो पाताल लोग है, इसमें भी जो हाथीराम चौधरी की चाल है उससे मुतालिक भी तो वो एक बात हम कर रहे थे, वो तो जरा कीजिए। हाँ, अच्छा, जाने जहां पाताल लोक या कोई भी फिल्म हम्म, जिसमें कोई किरदार जिसकी एज 50 साल से ज्यादा है, हम्म तो उस अदाकार को उस करेक्टर की 50 साल से पहले की जो जिंदगी है हम्म। वो अपने जहन में बनानी पड़ती है। उसकी नफ्सियात बनी क्या हुई है। उसकी नफ्सियात, उसकी जिंदगी जैसे जैसे गुजरी है, वो सब उसके चेहरे पर नजर आएगी, उसके किरदार में, उसकी चाल में, उसके उठने बैठने में, सब में नजर आएगी। बिल्कुल। और जो अदाकार कामयाबी से वो पहले की जिंदगी अपने अंदर समो लेते हैं, वो अपने करेक्टर के साथ जो है वो इंसाफ भी कर पाते हैं। क्या बात। पाताल लोक में जयदीप अहलावत ने जो जो उनकी चाल है, जो बॉडी लैंग्वेज है, ये उन्होंने जो है वो अपने वालिद की चाल अपनाई कि, और इसमें एक और अहम बात ये भी है कि पाताल लोक में ही जयदीप अहलावत ने पहली बार एक बाप का किरदार अदा किया। जी। गो उसका हिस्सा मुख्तसिर है बाप बेटे के ताल्लुक का, लेकिन वो पहली बार जो है वो बाप का किरदार जो है वो उसने अदा किया, और पहली बार में ही उनके जो अपने वालिद साहब है वो उस किरदार के अंदर आकर बैठ गए। उनकी बहुत सारी बातें आ गई, सिर्फ चाल नहीं आई। पाताल लोक में जो बाप बेटे का जो ताल्लुक है उसमें भी कहीं उनकी अपनी जाती जिंदगी की झलक जो है वो मौजूद है। या एक आम मिडिल क्लास हरियाणवी घराने के बाप बेटे के जो ताल्लुक है उसकी झलक आपको जो है वो उसमें जो है वो नजर आ जाएगी। अच्छा, एक बात आप दोनों से है, आप दोनों इस पे बात करेंगे। मेरा एक सवाल है, जब कोई एक्टर इस तरह सामने आता है जैसे जयदीप आए हैं, तो एक ना थोड़े थोड़े वक्त के बाद एक सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है कि क्या ये बहुत अच्छा एक्टर, वर्सटाइल एक्टर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। बिल्कुल। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो एक खास उसमें रहते हुए, दायरे में, एक खास शेप में रहते हुए बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ ऐसे किरदार मिलते हैं, जैसे मैं भी ये बात करने लगा हूँ आप दोनों से, कि इमेजिन करें और उस पर तबसरा करें कि जयदीप एक रोमानवी फिल्म में किरदार अदा करें, एक रोमांटिक हीरो का, तो क्या वो उस किरदार में वो कैसे लगेंगे। मतलब आप कुछ इस पे बात करें। मैं ये सोच रहा था, अब पहले आप बात करें फिर हम भाई करते हैं। कुछ इसका तजुर्बा तो हमने एक फिल्म में किया, उनको ऐसा देखने का, थ्री ऑफ अस। हाँ, लेकिन वो जरा उसमें वो बड़ा वो साइलेंट थोड़ा सा अलग एक मिजाज का। किरदार है। मेरी राय में जयदीप अहलावत अब तक जितने किरदार कर चुका है वो तकरीबन सारे अलग अलग तरह के हैं, लेकिन अगर हम बहुत नुमायां जो उनके किरदार हैं,
हमने नहीं, सीजन मैं ये की बात इसलिए की। कह रहा हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल। वो जिस तरह, और वो हरियाणवी लहजा, हम्म, एक हरियाणवी लहजे का हीरो बिल्कुल। एक मतलब इस टाइप की मूवी करे तो वो किस तरह। नहीं नहीं, उस रोमांटिक फिल्म के लिए जरूरी नहीं है कि लहजा हरियाणवी हो, या हर बार हरियाणवी तो नहीं होगा ना। हम्म, वो तो किसी और जो है वो मंजरनामे का किरदार भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ी अहम जो है वो आपने बात की। जयदीप अहलावत जब अ, क्या है वो, FIT जो इनका इंस्टीट्यूट है, पूना इंस्टीट्यूट, जी जी फिल्म एंड थिएटर इंस्टीट्यूट जी, में ये गए हैं ऑडिशन देने के लिए। तो वहाँ उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कोई टीचर जो थिएटर का बहुत बड़ा नाम है, हम्म जिनका नाम है राम गोपाल बजाज, हम्म वो इनका ऑडिशन लेने वालों में शामिल थे। उन्होंने जयदीप अहलावत का ऑडिशन देखा और उसके बाद जो है वो उन्हें अपने पास बुलाया और एक बात की, वो ये कि आपका शिव बहुत मजबूत है, हम्म आप अपनी पार्वती पर तवज्जो करें। वाह। ठीक है ना। हम्म, तो ये वही बात है कि आप एक खास तरह के लहजे के किरदार तो बड़े ही जो है वो डोमिनेटिंग अंदाज में कर सकते हैं। देखिए ना, जो कमांडो के मैं डायरेक्टर हैं, हम्म, उन्होंने उनका बतौर विलन इंतखाब किया, तो वो मतलब हाँ उन्होंने बता दिया मैं हूँ। बिल्कुल ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में शाहिद खान बिल्कुल। वो किरदार नजर आ गया। यहाँ जो टीचर हैं वो भी एक थोड़ा सा वो मतलब एक ऐसे ऐसे शख्स का किरदार है जो बड़ा बहुत अलग है। खामोश, तबाह और तुम तराक वाला है। इसमें तो जब एक शख्स जो है वो एक तरह से, मुझे लगता है कि शायद 120 डिग्री पे उन्हें अपनी नहीं अदाकारी के नहीं, जौहर दिखाना होगा घूम के। अदाकार का कमाल ही यही है ना हाँ, कि अभी जो है वो इस तरह का सवाल अब इसलिए पैदा हो रहा है तो कि उन्हें शायद अभी रोल मिला नहीं है। अभी तक इस तरह की छाप का रोल जयदीप अहलावत को मिला नहीं है। हम्म लेकिन जो है वो तो हाथीराम चौधरी के किरदार के बारे में भी जो है वो ये जो है वो मुख्तलिफ डिस्कशंस में ये बात कर चुके हैं कि इसमें सिर्फ जो है वो एक अक्खड़ हरियाणवी नहीं है, हम्म उसकी शख्सियत की मुख्तलिफ जो है वो लेयर्स हैं। ठीक है ना। उसमें वो कहीं बाप भी है, कहीं वो शौहर है, हाँ वो अपने जो है वो कलीग के साथ जो है वो कैसा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब शख्सियत का कोई एक रूप नहीं होता। हम्म उसमें जो है वो कहीं आदमी के रवैये बिल्कुल नर्मो नाजुक और बड़ी कोमलता की जो है वो कोमलता लिए हुए होते हैं, हम्म और कहीं जो है वो उसके जो है वो चेहरे पर एक खास तरह की जो है वो जैसा किरदार है वैसा जैसी ढलना जो है होता वो है। सख्ती जो है ना वो नजर आती है। अच्छा अहमद भाई, इस पे जैसे आरिश का सवाल है, मैं उसको थोड़ा हाँ हाँ बिल्कुल। बात करना चाहूँगा। आरिश का सवाल मुझे जो समझ आया, बुनियादी तौर पर वो उन्होंने कुछ एक्टर्स का नाम लिए बगैर उनकी तरफ इशारा किया है हम्म कि जो बज़ाहिर तो हम उनको बहुत हाई रैंक करते हैं, लेकिन उन पर एक खास वक्त के बाद एक छाप लग गई कि वो इसी तरह के किरदार ही अच्छे कर सकते हैं। जयदीप के हवाले से, यानी असल में ना, ये आप यूं कहें कि उनके यहाँ एक खदशा है, वो कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हाथीराम चौधरी डोमिनेट कर जाए जयदीप अहलावत को, जयदीप अहलावत कहीं पीछे रह जाए और वो किरदार इतना डोमिनेट हो जाए कि वो कहीं और फिल्मों के अंदर भी उसी को लेकर चले। जैसे हम बहुत से एक्टर्स का जिक्र करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा किरदार किया कि वो उसकी ट्रांस से बाहर नहीं आए, कई फिल्मों से, कई फिल्में गुजर गई, लेकिन वो उसी तरह का बंदा हमें नजर आया। जयदीप अहलावत की एक सीजन का आपने जिक्र नहीं किया, ब्रोकन न्यूज। हाँ आप यकीन कीजिए उसमें वो बिल्कुल आपको एक ट्रू प्रोफेशनल, एक जो एक एंकर होता है, जो एक जर्नलिस्ट होता है, उसका एक अलग तरह का मिजाज, उसकी चाल आप हाँ, देखिए, बॉडी लैंग्वेज, Body उसमें उस language बॉडी है। लैंग्वेज में कितना एतमाद है। बिल्कुल, और एक्सेंट, प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा है एक्सेंट, वो एंकर। जैसे आपने बात की ना, आप जरा कंपेयर कीजिए पाताल लोक के हरियाणवी हाथीराम चौधरी को ब्रोकन न्यूज के उस एंकर के साथ, हाँ, कि जहां पर जयदीप अहलावत अलग बिल्कुल शेड। आपको अलग नजर आएगा। जरा भी असरात नहीं उसके नजर। बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? दूर दूर तक। फिर एक फिल्म का हम जिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे जिसमें मेरी राय में बहुत शानदार एक्टिंग की है, महाराज। महाराज। हाँ उसमें भी उन्होंने अपने आप को एक बिल्कुल अलग
उससे ले गए। ये भी पाताल लोक हाँ। के बाद के जी। दोनों सीजन पाताल बिल्कुल, लोक के दोनों बाद उसके के बाद हैं, के और हैं। उसमें है वो जरा भी हाथीराम के छाप नहीं असरात लगने उसमें जो है वो नजर नहीं आते। हम्म, वो कहीं ऐसा है कि एक किरदार किया, हम्म, हम एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, हम इस कमरे में बैठकर जो किरदार अदा कर रहे हैं, हम जाते हुए उसको उसी कमरे में छोड़ गए। वाह, हम बाहर जा रहे हैं तो हम एक नया आदमी है, बिल्कुल। एक दूसरा आदमी है, जो अंदर हमें वो बिल्कुल वो नजर ही नहीं आया, बाहर आए तो उसके चेहरे के ऊपर जो है वो कोई और लहर मौजूद है। बिल्कुल। और एक बड़े अदाकार के अंदर चीजें यही है। अच्छा एक और भी बात है, मैं चले आप बात आपकी करें। बात से पहले इसी इशू की एक जुड़ी बात है, मुझे हाँ, भूल बिल्कुल। जाएगी, वो बड़ी मजे की बात है कि जयदीप ये अहलावत बड़ी ने मजेदार डिस्कशन हो रही है जी। अपना महाराज के लिए हम्म, चंद हफ्तों में तकरीबन 26-27 किलो वजन कम किया उस रोल के लिए। अच्छा 109 के करीब उनका ये तो था ना हाथीराम के लिए। जी नहीं, उससे वजन कम किया, हाँ, वजन हाथीराम के लिए बढ़ाया। हाँ, और फिर उसके फौरन बाद, जैसे उन्होंने कहा ना कि उसके फौरन बाद वो उनको ये किरदार अदा करना था, चंद हफ्तों में कितना चंद कम किया? हफ्तों में 26 किलो से ज्यादा। वाह, मैं तो 2 साल में 1 किलो भी नहीं कर सका। अच्छा इसीलिए आप जयदीप अहलावत नहीं। अच्छा तो अच्छा मैं वो एक बात जोड़ना चाह रहा जी था। जी ठीक है, तो वो ये थी कि हम भाई जैसे मतलब हम देखते हैं जो बॉलीवुड के लेजेंड्स हैं, जैसे दलीप साहब की बात की जाती है, तो मैं उस दिन ना प्रेम चोपड़ा साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप मद्दाह किसके थे, तो उन्होंने कहा जी मेरे तो आइडियल दलीप साहब थे। तो मैं उन्हें देख के ये सोचता था कि ये शख्स इतनी नेचुरल अदाकारी कैसे कर लेता है। मतलब वो लगता ही नहीं था कि वो अदाकारी कर रहे हैं, वो लगता था कि वो उनकी जिंदगी का ही कोई हिस्सा है। ठीक है, ऐसे डाल जाते। फिर उन्होंने बात उसमें जो इजाफा किया वो ये कि देखिए उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने सारे किरदार अदा किए। वो जो है वो कभी किसी जबान के हीरो हैं, कभी वो विलन हैं, कहीं वो बाप हैं, कहीं वो, तो मुख्तलिफ उन्होंने किरदार, और हर किरदार को वो उस तरह अपने अंदर समो लिया। तो मैंने इसी तनाजुर में ये बात कही कि क्या कुछ डायरेक्टर्स का मुद्दा ये होता है, मेरे ख्याल में बॉलीवुड में एक रुझान ये भी है कि शायद वो खुद ही तय कर लेते हैं कि हमने इस तरह का करैक्टर हमें मिला है, कहानी मिली है अगर, तो उसमें इस तरह का करैक्टर है तो ये बंदा फिट है। वो बहुत कम शायद ऐसा हो पा रहा है कि वो सोचते हैं कि यार हम इस अदाकार को इस तरह का रोल भी दें। जैसे हम एक बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़े अच्छे अदाकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा मुख्तलिफ रोल दिए भी नहीं जाते। या नाना पाटेकर जो है वो कहीं बहुत बाद में कॉमेडी मूवीज में आए और उन्होंने अच्छी कॉमेडी भी की, वरना वो एक खास तरह की उन पर छाप लगी हुई थी। असल में इसमें ना दो मसले हैं। आपके ख्याल में ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जो ये जयदीप को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन हवालों से, मुख्तलिफ शेड से? इसमें ना दो बातें, जैसे मैंने कहा, एक बात तो ये कि हम ना कमर्शियल सिनेमा और जो उसके पैरेलल जिसको हम आर्ट सिनेमा कहते हैं उसको ना बिल्कुल अलग रखेंगे, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा की कुछ अलग तरजीहात हैं। वहाँ आपने बिजनेस के लिए फिल्म को किसी और मिजाज का बनाना होता है। तभी हमने आगाज में ये बात की कि अगर हम किसी कैरेक्टर को या किसी अदाकार को जांचना चाहते हैं तो ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया कि जिसने वाकयातन एक एक्टर को एक ऐसा एक जगह दी है कि जहां वो खुलकर परफॉर्म करता है, जहां पर वो टिपिकल आपकी लुक्स जो सबसे पहले माइनस हुई कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात याद आई मुझे कि उसने कहा कि मुझे देखते किसी ने कह दिया था कि ये हीरो बनेगा। यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आकर बताया कि आपकी लुक्स, आपकी जाहिरी हुलिया जो है वो कतई जरूरी नहीं है, आप एक्टर कैसे हैं ये मैटर करता है। तो उनको ना दो चीजों को हम अलग रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये भी डायरेक्टर्स का भी मसला रहा है और ऑडियंस का भी मसला रहा है कि वो किसी अदाकार को कबूल नहीं करते किसी और उसे उसी तरह देखना चाहते हैं। और ये बहुत मुश्किल से ये बात, मतलब बड़े बड़े लोगों की शाहरुख खान पर छाप लगी रही कि वो एक खास तरह के रोमांटिक रोल्स में बहुत अच्छे लगते हैं। वो जब वो इस तरह का रोल करेंगे कि बहुत से लोगों ने कहा कि आमिर खान आपके साथ साथ बहुत सब्जेक्ट बेस्ड मूवीज कर रहे हैं, तो आप ऐसे क्यों नहीं कहते? तो इसमें उनसे ज्यादा कसूर शायद ऑडियंस का भी कहीं ना कहीं वो है। भी यही चाहती है। तो ओटीटी ने आकर ना पहले तो इस लकीर को खत्म किया कि लोगों को अब
ये मामले खत्म हो गए कि आप पर एक खास तरह की छाप अच्छा लगी। अहमद भाई, अभी हम बात कर रहे थे जयदीप हलावत के लिटरेचर के साथ ताल्लुक की, तो बॉलीवुड की एक लंबी तारीख है, तो वहाँ जो बड़े बड़े अदाकार हैं हाँ। उनमें से कौन थे जिनका लेकिन लिटरेचर लेकिन से बड़ा वो ताल्लुक लोग था? जिनका लोग वो बहुत कम है, बहुत अच्छा। कम लोग हैं जैसे कि जो लिटरेचर से जिनका ताल्लुक रहा और फिर उनके काम में भी आपको एक नजर खास आया। तरह की इनफरादियत जो है ना वो नजर आती है। इसमें जो है वो इब्तदाई लोगों में अशोक कुमार, हम्म, उनका लिटरेचर से ताल्लुक था। ठीक। उर्दू शायरी भी पढ़ते थे, फारसी शायरी का भी थोड़ा बहुत ज़ौक था। उसके बाद जो है वो परान साहब, हम्म, लाहौर के रहने वाले थे। परान साहब मीर और गालिब के दीवाने थे। वाह, हमने जो है वो पढ़ा है कहीं कि परान साहब के सरहाने मीर का दीवान रखा रहता था। वाह, उसके बाद जो सबसे अहम तरीन जो मिसाल है वो है दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार प्योर लिटरेचर के आदमी थे, प्योर लिटरेचर के। बहुत बड़ी लाइब्रेरी रखते थे। वाह, उनके भाई बाकायदा अदीब थे। दिलीप साहब के घर में तमाम उर्दू के अहम तरीन जो रसाइल थे, अदबी दुनिया, अदब लतीफ, आलमगीर, नकूश, ये सब उनके घर पे जो है वो बाकायदगी से जारी हम भाई थे। बिग बी का ताल्लुक भी तो लिटरेरी खानदान से हाँ, है, उनके वालिद। उसके जो है वो दिलीप साहब के फौरी बाद जो लिटरेचर के अहम तरीन आदमी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में आए वो बलराज साहनी साहब। बिल्कुल। अच्छा। बलराज साहनी जो है एक्टिंग में आने से पहले एक्टिंग में आने से पहले ही अदीब थे, हम्म। बाकायदा अदीब थे। वाह, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में कहानियां लिखते थे, शायरी करते थे। वाह। काली शलवार जो मंटो का अफसाना है, इस पर जिस अदब लतीफ के जिस शुमारे में शाया हुआ, मुकदमा जो है वो उस पर कायम हुआ, उसी शुमारे में जो है वो बलराज साहनी का भी अफसाना शामिल वाह। उसी शुमारे में, वाह, यानी जिस पर वो मुकदमा हुआ था मंटो पर और इस्मत चुगताई पर, दोनों पर। तो उसके बाद जो है वो लिटरेचर, अब इनका डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं बनता जो है वो बिग बी का जो है वो लिटरेचर से, लेकिन जो है वो इनडायरेक्ट बनता है। उनके वालिद जो है वो हरिवंश राय बच्चन शायर थे, हिंदी के शायर थे, बड़े नामवर शायर थे, महाकवि उनको कहा जाता है। वाह। और शबाना आजमी, शबाना आजमी जो है वो तो जाहिर है वो जाहिर है कि उनका ताल्लुक जो था वो एक अदबी घराने से था। तो ये तो वो लोग हैं। हाँ, एक और जो है वो अदीब की बेटी अदाकारी की तरफ आई, लेकिन बहुत अहम जो है वो कोई मकाम उन्होंने हासिल नहीं किया। उनका बेटा नामवर हीरो है, वो है नीलमा अजीम, जो शाहिद कपूर की वालदा है। अच्छा, वाह, हाँ जी, नीलमा अजीम के वालिद बहुत ही बड़े उर्दू के अदीब रहे। उनका नाम है अनवर अजीम। वाह। वो फिक्शन जो है वो राइटर थे, उनके नावल भी जो है वो शाहिद कपूर के वालिद भी बहुत बड़े एक्टर हैं। शाहिद कपूर के वालिद भी बड़े एक्टर हैं, पंकज कपूर साहब। जाहिर है कि वो भी उसी लाट से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने लिटरेचर और एक्टिंग को जो साथ साथ लेकर चले। और उसके बाद जो है वो नसीरुद्दीन शाह, ये तो जाहिर है कि वो अब लिटरेचर और जो है वो एक्टिंग दोनों उसमें जो है वो उनका नाम जो है ना वो जावेद अख्तर की पूरी फैमिली, जावेद अख्तर साहब की पूरी फैमिली। तो है। ये वो चीजें थी जो असल में अदाकारों की तो एक बड़ी खेप मौजूद है, लेकिन कुछ लोग जो है वो लिटरेचर के रास्ते उन्होंने अपने जो है ना वो दायरे को वसी किया, अपने अंदर जो इम्कानात थे उसको वसी किया, और जो है वो किरदार निगारी क्या होती है उसको सिर्फ जो है वो एक डायरेक्टर के इशारों पर नहीं सीखा। क्या बात है, ठीक है ना। किरदार निगारी को जब आप लिटरेचर की सतह पर जाकर जो है वो समझते हैं कि कोई किरदार जो है वो कैसे पेंट किया जाता है, जैसे जयदीप अहलावत ने कफन की इब्तदाई लाइनें जो है ना वो बोल दी, और उसमें वो कहा, वो 4-5 लाइनें जो है वो प्रेमचंद की ये बता देती है कि ये जो दोनों किरदार हैं ये कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है, या इनका इस गांव में मकाम क्या है, इनकी हैसियत क्या है, वो चंद लाइनों में जो है ना वो प्रेमचंद बता देते हैं। तो जो इस अंदाज से जो है ना वो किरदार को पढ़ सकता है लिटरेचर के रास्ते, वो किसी आम एक्टर से जो है वो जाहिर है कि उसका मकाम जो है वो बुलंद होगा।